नमस्कार, स्वागत है आपके और मेरे दोनों के YouTube चैनल राष्ट्र पूर्णिमा में आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि, जो कि अमावस्या की तिथि है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो कि 26 तारीख को रात्रि से पड़ रही है। जो लोग निशी काल का पालन करेंगे अमावस्या में, माँ काली का अगर अमावस्या रूप में, अगर अमावस्या में माँ काली की साधना करते हैं, या आप फलहारिणी अमावस्या भी जिसे कहते हैं, सोमवती अमावस्या भी कहा जा सकता है, इस अमावस्या को अगर करते हैं तो रात्रि को आप मानेंगे। और अगर आप उदय काल से पूजा करते हैं, जैसे कि वट सावित्री की व्रत अगर आप कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप शनि जयंती मना रहे हैं, यानी शनि देव का भी जन्मदिन है, तो ये सारी तिथियों को आप 27 तारीख को मानेंगे। क्योंकि उदय काल से हम इस तिथि को पकड़ते हैं, तो आप अपने हिसाब से जहाँ पर जैसा प्रचलन है उस हिसाब से आप पूजा अर्चना ज़रूर करें। तो क्या विशेष आपको करना चाहिए इस फलहारिणी अमावस्या में, क्या महत्व है इसका? इसके अलावा वट सावित्री की अगर आप व्रत पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, सत्यवान जो है जिसकी यमराज ने प्राण लौटाए थे, सावित्री ने व्रत किया था, तो इसका आपको क्या महत्व मिलता है, क्या उपाय आज के दिन आपको करने चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी शनि जयंती मनाते हैं, तो इसके साथ आपको कौन सा उपाय खास करना चाहिए। तो इन सभी प्रकार की बातों को मैं बताने वाली हूँ। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को समझने की और लाइफ में अप्लाई करने को। और कुछ चंद उपाय करके अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। फेसबुक से अगर मुझे देख रहे हो तो राष्ट्र पूर्णिमा ऑफिशियल में जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं कौन सा ऐसा विशेष उपाय है जिसे करना चाहिए। फलहारिणी अमावस्या की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी अमावस्या तिथि है? रामकृष्ण परमहंस जी ने भी ये पूजा किया था फलहारिणी अमावस्या में। इस सीज़न का, ये जो ज्येष्ठ महीने के जितने भी रसीले फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि जामुन हो गया, आम हो गया, जैसे हम कहते हैं कटहल हो गया, पका हुआ कटहल, जैक फ्रूट जो होता है वो हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे फ्रूट्स जो अभी आपको सीजनल देखने को मिलेंगे, वो सारे फ्रूट्स माँ को चढ़ाए जाते हैं। माँ काली का पूजा किया जाता है। माँ काली की पूजा अर्चना करने से आपको काल से भय नहीं रहता। ये फलहारिणी अमावस्या एक कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करने के लिए होता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आपके कर्म अगर गलत है तो आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। तो क्योंकि ये शनि जयंती भी है, शनि देव का भी जन्म जो है इसी दिन हुआ, तो वो भी कर्म फल दाता है। तो ये बात बहुत अच्छे से और विशेष तरीके से समझ लीजिए कि फलहारिणी अमावस्या को मिस बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोग जो आपको लगता है कि आपके पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ रहा है, आप इस जन्म में बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। अगर आपको ये फील होता है तो इस फलहारिणी अमावस्या में ये खास 3 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय, माँ काली के किसी भी मंदिर में जाइए, माँ काली की पूजा अर्चना करिए, उनके समक्ष बैठकर नतमस्तक होकर आपको अपनी जो भी प्रेयर से वो बोलनी है। गुड़हल की फूल की माला 108 की मात्रा में, गुड़हल का फूल माँ को अति प्रिय है, जवा फूल जिसे हम कहते हैं, माँ को ज़रूर अर्पण करना है 108 की मात्रा में, अपनी मनोकामना कहकर। माँ के सामने 5 प्रकार के फल, यानी कि जैसे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा ज्येष्ठ महीने में जो फल अभी सीजनल फ्रूट्स जो आए हैं, आम ले लीजिए, लीची ले लीजिए, जामुन ले लीजिए, केला कंपल्सरी है, केला लीजिए, और उसके साथ आप जो भी जैक फ्रूट हो गया, कटहल ले लीजिए, या आप कुछ भी ले सकते हैं, आम वगैरह सारी चीज़ें लेकर 5 प्रकार का फल कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7, 11, 9, आपकी और नंबर्स में ही इसको चढ़ाना पड़ता है। 3, 5, 9, 11, इस तरह से 7 आप चढ़ा सकते हैं, आपको चढ़ाना है। उसके सामने बैठकर, माँ काली के सामने बैठकर अपनी जो भी गलतियाँ हैं उसके लिए क्षमा मांगिए। अनजाने और जाने में जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी भूल चुकी है, माँ के सामने क्षमा कर मांगिए, ताकि आपके कर्मों का नाश वो करती है। काल से भी परे है माँ काली। माँ काली एक ऐसी देवी है जो बहुत ही दयालु है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, जो आपकी लाइफ में कार्मिक चीज़ों को क्लियर करती है। ये करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा संकट में है, फाइनेंशियल
चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो माँ को आज के दिन मोरी मोरी यानी कि सॉफ्ट जिसे हम कहते हैं फेनल सीड्स, आप थोड़ा सा भी माँ को ज़रूर अर्पण करें। ऐसा करने से फाइनेंशियल चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती हुई दिखती हैं। थोड़ा सा चढ़ा कर आप पंडित जी से ही मांग लीजिए, ला कर अपनी पूजा वाले स्थान पर भी उसको रख सकते हैं। जब वो ख़राब हो जाए तो उसको किसी वृक्ष में डाल दीजिए। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई विशेष मनोकामना है, आपको लगता है कि ऐसी कोई मनोकामना जो बहुत दिनों से आप कोशिश करें वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसी फलहारिणी अमावस्या वाले दिन माँ के समक्ष किसी एक फल को ना खाने का प्रण लीजिए 1 साल तक। आप देखेंगे नेक्स्ट फलहारिणी अमावस्या आते तक की मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। कोई एक ऐसा फ्रूट चूज़ कर सकते हैं जैसे आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, बिल्कुल जिसका सेवन आप नहीं करेंगे आने वाले 1 साल में, तो ऐसा कोई फल आप छोड़ दीजिए आज के दिन। और उसके बाद जब आपकी 1 साल बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस फल को आप किसी गंगा में विसर्जन करके कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई, अभी मैं खा सकता हूँ, माँ काली का नाम लेकर आप वापस से खाना शुरू कर सकते हैं। ये जो हो गई खास चीज़ें। अब अगर मान लीजिए आपको अपने परिवार में शांति चाहिए, आप चाह रहे हैं कि फैमिली के सारे लोग किसी न किसी कर्ज में हैं, कोई कोसा है, उनको किसी ने अभिशाप दिया है, कुछ ऐसे कर्म के फल जो जाने अनजाने में आपको तकलीफ दे रहे हैं, किसी की बदुआ अगर आपको लेते हैं, तो 16 की मात्रा में केला आपको लेना है, पका हुआ केला 16 की मात्रा में लीजिए। कामिया सिंदूर या फिर कोई भी लाल रंग का सिंदूर लेकर उसके ऊपर टीक दीजिए। टीक कर माँ के मंदिर को चढ़ा कर आ जाइए। अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको उसे टच करवा लीजिए, करवा के माँ के मंदिर को जाकर चढ़ा कराइए। ऐसा करने से आपके परिवार में जितने भी कर्ज होंगे, जितनी बदुआएँ लगी हैं, आपको जब ऐसा लगता है तो ये सारे दूर होना शुरू हो जाते हैं। बेहद खास दिन। अब बात करते हैं शनि जयंती के बारे में। एक ही वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसलिए इसको सेव ज़रूर करें। अब शनि जयंती की जब हम बात करते हैं तो शनि देव का जन्म आज के दिन हुआ है, वो छाया पुत्र है। और आज के दिन अगर जो भी व्यक्ति, अधिकतर 3 राशि के बारे में बात करूँगी, मेष, कुंभ और मीन राशि, जितने भी व्यक्ति हैं वो सब कोशिश करें कि छाया दान करने का, और बाकी सारे लोग भी कर सकते हैं। कोई भी लोहे की कटोरी या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल पूरा भर के लवलप करके अपने फेस को देखकर आपको दान करके आ जाइए, पीछे मुड़ कर मत देखिए। वहीं पर सरसों का तेल का एक दीपक जलाइए, जिसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, शनिदेव के मंदिर में अर्पण करें। संभव हो तो काला उड़द का दाल 250 कम से कम, मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप पॉसिबल है, आप एक काले रंग के कपड़े में कवर करिए, करके उसको दान करना है। साथ में सरसों का तेल 1 किलो का, या आपके सामर्थ्य अनुसार जितना भी संभव हो सरसों का तेल का दान करना है। काले वस्त्र का दान करना है, काला जूता, काला चप्पल, काला छतरी, काले जुराब, ये सारी चीज़ें आज के दिन डोनेट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है बात। इसके अलावा आज के दिन इमरती ज़रूर चढ़ाइए शनिदेव महाराज को। इमरती, काला जामुन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, काला जामुन अगर मिल जाता है तो कम से कम 100 ग्राम भी ले जाकर शनिदेव को ज़रूर अर्पण करें। ऐसा करने से आपके लाइफ में चल रही डिलेज़, आपकी लाइफ में चल रहे कष्ट, आपकी लाइफ में आ रही परेशानी सब दूर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आज के दिन आप अगर किसी भी लेबर क्लास के जो लोग हैं, जो डी ग्रेड के हैं, जो मज़दूर हैं, उनको अगर आप कुछ नमकीन खिलाते हैं तो आपका सैटर्न जो है वो अच्छे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देते हैं। अब बात करेंगे वट सावित्री की पूजा के बारे में। जो भी व्यक्ति, जो भी महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको पता है कि नियम क्या है। कथा सुनना, पंखे से वट सावित्री के वृक्ष को पंखा करना और फिर अपने हस्बैंड को करना, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं भी उपवास करती है, जो महिलाएं नहीं करती हैं, वो कम से कम आज के दिन में अपने हाथों पर मेहंदी ज़रूर लगाएं। अमावस्या के पहले ही लगा लेना है, मेहंदी लगाइए और अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करिए। वट वृक्ष की पूजा अर्चना बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कच्चा सूत लेकर आप 11 परिक्रमा करें अपने हस्बैंड के साथ करते तो ज़्यादा अच्छा है। वट सावित्री को, वट वृक्ष को नया वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने हस्बैंड से आप पैर छूइए उनके, ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दीपक ज़रूर जलाइए आज के दिन वहाँ बैठकर, और वहीं बैठकर माँ पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करिए। तस्वीरें तो उनकी पूजा अर्चना करिए। वहीं पर भोलेनाथ की अगर शिवलिंग है उसका अभिषेक गंगा जल, कच्चे दूध, शहद और चीनी, सारी 5 तरह की चीज़ों से गंगा जल से ज़रूर अभिषेक करें हस्बैंड के साथ। ये भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है और लाइफ में आपकी प्रोग्रेस आती है। जो पंखा से आप वट सावित्री को पंखा कर रहे हैं, वही पंखा से अपने हस्बैंड को करते हैं, तो इससे उनकी अकल पे पड़े बंद ताले खुल जाते हैं। यानी कि अगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी तो वो बुद्धि भी
तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी छोटे छोटे उपाय हैं जो मैंने आप सबसे शेयर किए हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो। माँ काली से मैं ये प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और आप अगर इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, माँ काली की एनर्जी को अगर फील कर पा रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर जय माँ काली लिखिए।